सो यू स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, यू आर मे बी टेकिंग केयर ऑफ़ योर डाइट थोड़ा बहुत, और तुम्हें शायद बुक्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है. यू आर मे बी जनरली इंटरेस्टेड इन द आइडिया ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट. और तुम्हारे इस इंटरेस्ट को तुम्हारे कुछ दोस्त या तुम्हारे अक्सर दोस्त या तुम्हारा एक दोस्त क्रिंज बोलते हैं. उनको लगता है कि जो भी चीज़, जब भी तुम ऐसी कोई चीज़ करने लगे हो विच इज़ इनहेरेंटली बेनिफिशियल फॉर यू, और वो चीज़ उनको नज़र आ जाए या तुम उस चीज़ के बारे में बात करते हुए उनको नज़र आ जाओ, तो दे विल ट्राई टू ड्रैग यू डाउन, दे विल ट्राई टू पुट यू डाउन, दे विल ट्राई टू मेक यू फील बैड अबाउट दैट थिंग. और इस तरीके के दोस्त, इफ़ इट्स नॉट ऑलरेडी क्लियर टू यू, तुम्हारे दोस्त नहीं हैं. लेट मी स्पेल इट आउट फॉर यू अगेन. These people are not your friends. I've had a fair share of such people in my life as well. और ये लोग ना, इन लोगों को बीमारी होती है हर चीज़ में कीड़ा निकालने की. These are chronically critical people कह लो. और I'll give you an example. जैसे मेरे दोस्त के अब्बा ने नई गाड़ी ली थी, ठीक है, और पहली दफ़ा कोई नॉर्मल दोस्त को देखेगा कि भाई दोस्त के घर पे नई गाड़ी आई है तो वो कंग्रेचुलेट करेगा. इन भाई साहब ने मेक श्योर किया कि वो उनको बताएं कि भाई ये गाड़ी ओवर प्राइस्ड है, ये गाड़ी सेम है पिछले साल वाली गाड़ी से, बस सिर्फ इसका लुक चेंज है, इसलिए लोग बेवकूफ़ हैं जो इसको ख़रीद रहे हैं. ये गाड़ी कैसे उनकी पुरानी गाड़ी से एक डाउनग्रेड है. ये सारी बातें मेक श्योर की उसने कि वो उस दोस्त को बताए जिसके घर पे नई गाड़ी आई थी. जब हमने ये गाड़ी ली थी, इनफैक्ट जिस गाड़ी में मैं अभी बैठा हूँ, जब हमने ये गाड़ी ली थी, उसने मुझे सारे जो नेगेटिव रिव्यूज़ थे वो शायद पढ़े होंगे, और सारी नेगेटिव चीज़ें इस गाड़ी के बारे में आके बता दी, जो कि उसने ख़ुद भी नहीं चलाई कभी गाड़ी. क्योंकि ये गाड़ी ऐसी गाड़ी थी, जब हमने ली थी तो उस टाइम पे मैंने भी शायद पहली दफ़ा ये शोरूम में ही देखी थी, रोड पे नज़र नहीं आ रही थी, बिल्कुल नई नई लॉन्च हुई थी. तो ही मेड श्योर कि मुझे इस गाड़ी के सारे कॉन्स पता हो, और मुझे पता हो कि भाई मेरे अब्बा ने कितनी बड़ी गलती कर दी है ये गाड़ी लेके. और आपको शायद लग रहा हो कि मे बी ही वॉज अ कार गाय, मे बी ही वॉज क्रिटिकल अबाउट कार्स, और थोड़ा वो गाड़ियों को लेके ज़्यादा ऐसा फील करता था. लेकिन ऐसी बात नहीं है. मैंने, जब मेरी मंगनी होने लगी थी, तो मैंने मंगनी से पहले अपने दोस्तों को ये बात बताने के लिए बैठाया कि भाई मेरी मंगनी होने लगी है, मेरी बात पक्की हो गई है. और जब आई ब्रोक दिस न्यूज़ टू दीज पीपल, सारे दोस्तों ने कंग्रेचुलेट किया. इन भाई साहब का रिस्पॉन्स फिर से नेगेटिव था. उस बात पे मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गया. आई वाज लाइक यार ये बंदा मेरी ज़िंदगी में रहने के लायक नहीं है. तो मेरी बात वहाँ तक पहुँची कि इस बंदे ने जब मंगनी पे बुरा रिएक्ट किया, तब जाके मुझे अकल आई, और तब जाके मैंने इसको कटाया, और फिर मैंने अपनी मंगनी पे भी नहीं बुलाया. एक दो दफ़ा और मेरी मुलाकात हुई थी, कि एक दफ़ा फ़ुटबॉल फील्ड पे मिल लिया, एक दफ़ा के नाम है हमारा दोस्त अब्रॉड से वापस आया था, तो उस चक्कर में मुलाकात हो गई, क्योंकि उसको सारे सबसे मिलना था, तो ज़ाहिर है वो भी साथ ही था. तो सिंस आई मैनेज टू कट दैट पर्सन ऑफ, आई वॉन्ट टू गिव यू 5 क्वेश्चंस जो तुम खुद से पूछना अपने दोस्तों के बारे में, और वो तुम्हें हेल्प करेंगे इस फैसले पे पहुंचने में कि डू यू हैव टू डिजॉल्व दैट फ्रेंडशिप और नॉट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू आई वॉन्ट टू बी मोर लाइक दैट फ्रेंड. अगर तुम उस दोस्त की तरह नहीं बनना चाहते, अगर तुम उस दोस्त की लाइफ को नहीं जीना चाहते, अगर तुम उसके माइंडसेट को, उसकी वैल्यूज़ को एडमायर नहीं करते, एंड इफ़ यू वुड नॉट बी एबल टू लिव विद योर सेल्फ, अगर तुम उस दोस्त जैसे हो गए, तो वो बंदा तुम्हारे दोस्त कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी फ्यूचर गोल्स के साथ, तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यूज़ के साथ अलाइन नहीं करता. द सेकेंड क्वेश्चन इज, आर दे ट्राइंग टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, आर दे वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग. उनके कोई अपने गोल्स हैं, तुम अपने गोल्स करो साइड पे. उनकी अपनी लाइफ का कोई डायरेक्शन है, मतलब नीचे की तरफ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली. उनका कोई अपना गोल है लाइफ में, या वो सिर्फ गो विद द फ्लो वाली मेंटालिटी के साथ बैठे हैं, जैसा लाइफ में चल रहा है वैसा चलता रहे, जो ग्रेड्स आ रहे हैं आते रहें, हमें ना पढ़ने का शौक़ है, सिर्फ हमें लड़कियों की बातें करनी है और गालियाँ देनी है चाय के होटल पे बैठ के. दैट्स ऑल वी डू. वी डोंट हैव एनी एम्बिशंस, वी डोंट हैव एनी गोल्स. हमें पता नहीं है हमें क्या करना है, क्या बनना है. हम अपनी लाइफ को एवैल्यूएट, दे आर नॉट एवैल्यूएटिंग देमसेल्व्स कि भाई 6 महीने पहले जहाँ खड़ा था अभी भी वहीं खड़ा हूँ, और 6 साल बाद भी वहीं खड़ा रहूँगा. अगर उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं है, then you need to cut that person off. The third question is, do they bring out a better version of me? This question specifically will help you keep those people around जो तुम्हारी लाइफ में इतनी ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, लेकिन तुम उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, तुम उनको मेंटोर कर सकते हो. और लोगों को मेंटोर करने का फ़ायदा ये है कि एक तो यू आर गिविंग बैक टू पीपल. तुम एक रिपेल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो कि मैंने एक बंदे को मेंटोर किया, उसने एक को किया, फिर उसने एक और को किया, और हो सकता है जो 5वां बंदा इन द चेन हो, वो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर बन जाए, या एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाए, या वो कोई बड़े मैग्नीट्यूड के ऊपर लोगों की मदद कर सके. एक तो ये फ़ायदा हो गया. दूसरा फ़ायदा ये कि व्हेन यू आर हेल्पिंग अदर पीपल, you are helping yourself as well. When you're giving other people advice, when you're giving advice to someone who's 2 steps behind you,
तो तुम अपने आप को भी एक रिमाइंडर दे रहे होते हो कि भाई ये चीज़ें मैंने सीखी हैं अपनी लाइफ में, ठोकरें खा खा के, गलतियाँ कर करके, तो इन गलतियों को वापस रिपीट मत करना। और ये रिमाइंडर ना अक्सर तुम जब एक जर्नी पे निकलोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये रिमाइंडर्स जो तुम दूसरों को एज एडवाइस दे रहे हो, तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दे विल कीप यू ग्राउंडेड, दे विल कीप यू हम्बल, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जो बंदा यहाँ पे खड़ा है ना, जिससे मैं ये बात कर रहा हूँ, जिसको मैं एडवाइस दे रहा हूँ, वहीं पे अभी कुछ टाइम पहले मैं भी खड़ा था। द फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ़ आई टेल देम गुड न्यूज़ विल दे हेल्प मी सेलिब्रेट। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर आपकी खुशी में आपका दोस्त खुश नहीं है, आपसे जेलस हो रहा है, आपसे हसद कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू कट दैट पर्सन ऑफ, देयर टॉक्सिक, दे डोंट नीड टू बी इन योर लाइफ। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, इफ़ आई टेल दैट पर्सन बैड न्यूज़ विल दे लिसन। इट्स अ बिग स्किल आजकल, जो कि बड़े कम लोग पोजेस करते हैं, कि किसी दोस्त के दुखड़े सुन लेना, किसी ऐसे बंदे के जो आपकी लाइफ में कोई मीनिंग रखता हो, उसकी बात सुन लेना चुपचाप। और जो लोग तुम्हारे प्रॉब्लम्स के ऊपर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें बोलते हैं तुम गधे हो या तुम्हारा प्रॉब्लम छोटा है, वो लोग वैसे भी तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, क्योंकि उनको तुम्हारी समझ ही नहीं है, उनको तुम्हारे एक्सपीरियंसेस के बारे में नॉलेज नहीं है। दे डोंट अंडरस्टैंड यू फुली, दे डोंट नो व्हाई यू आर सफरिंग फ्रॉम योर सफरिंग। कभी भी किसी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं हो सकता कि आप उसको दूसरों की प्रॉब्लम्स का मैग्नीट्यूड बता दो। और तुम अक्सर दोस्त ना, स्पेशली गाइज, दे डू दिस अलॉट। वो लोग बजाय चुपचाप आपकी प्रॉब्लम सुने, वो लोग आपको दूसरे लोगों के मसले बताना शुरू कर देते हैं या अपने मसले बताना शुरू कर देते हैं। नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक यू फील कि हाँ भाई हम तुम्हारे दुख के साथ रिलेट कर सकते हैं, हम तुम्हारा गम बांट रहे हैं। वो आपको बताएंगे, अगर आप बोलोगे यार मैं 3 दिन से भूखा हूँ, वो आपको बोलेंगे भाई वो बंदा देख वो 5 दिन से भूखा है। भाई इस बात को करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ना उसकी भूख मिट रही है ना मेरी भूख मिट रही है। टेलिंग पीपल दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इज गुड, क्योंकि उनको एक ग्रैटिट्यूड का सेंस शायद थोड़ा आ जाए, लेकिन ये किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। और अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ तुम्हारा गम नहीं बांट सकते ना, तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। अगर इन सारे सवालों के जवाब ही नेगेटिव थे, देन यू नीड टू कट दीज पीपल ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। आई नो एंड आई ट्रूली बिलीव कि यू शुड ट्राई टू ब्रिंग योर फ्रेंड्स अप विद यू एज यू ग्रोइंग। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ कोशिश ही कर सकते हो एट द एंड ऑफ द डे। वो बोलते हैं ना जहाज़ में कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं फिर दूसरों का लगाएं। जो लोग ग्रो नहीं करना चाहते ना, वो आपका ऑक्सीजन मास्क भी उतार देंगे। और वो बात ना बड़ी सच है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, जिसके साथ मैं बैठ के ना 1-2 साल पहले हम दोनों बात कर रहे होते थे कि यार अगर 5,000 रुपये की कहीं से शूट मिल जाए ना, लाइक वी गुड विद कैमराज एंड स्टफ ना, तो अगर कहीं 5,000 रुपये की शूट मिल जाए ना कहीं से, और ऐसी शूट्स 3-4 मिल जाए, तो दोनों भाई पैसे आधे आधे करके एटलीस्ट 10-12 हज़ार रुपये महीने के कमा लें। और उस वक्त भी हमारी ना हसल और ड्राइव पूरी चल रही थी कि कहीं से शूट मिल जाए। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, वी आर बोथ सिटिंग इन 6 फिगर्स अल्हम्दुलिल्लाह, एंड स्टिल नो वेयर नियर सेटिस्फैक्शन। मतलब हमारी जो गोल्स हैं, हमारी जो एम्बिशंस हैं, उसके हम करीब करीब भी नहीं हैं। शुक्रगुजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम जहाँ बैठे हैं अल्लाह ताला की तरफ से बैठे हैं, ठीक है, लेकिन कोई स्लो डाउन होने वाली ना सीन नहीं है कि मतलब हाँ थोड़ा सा चिल कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर मेरे इस तरीके के एम्बिशियस दोस्त ना होते ना, तो मैं भी बहुत पहले ठंडा हो चुका होता। बिकॉज इफ़ आई लुक अराउंड, तो मैं अपनी एज के लड़कों के साथ अगर अपने आप को कंपेयर करूँ, अपने दोस्तों से नहीं, अपनी एज के नॉर्मल लड़कों के साथ, एवरेज लड़कों के साथ अपने आप को कंपेयर करूँ, तो आई बी प्रीटी चिल। मतलब जितना ग्रेजुएट कमा रहा होता है उससे मैं, मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स इन पाकिस्तान आई एम मेकिंग मोर देन देम। लाइक अभी मेरी यूनिवर्सिटी भी नहीं ख़त्म हुई है, तो मैं बहुत आराम से बैठा होता, लेकिन मेरा सर्कल मुझे आराम से बैठने नहीं देता, बिकॉज आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ टू पीपल हु आर अबव एवरेज। इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ टू पीपल हु आर एवरेज, एट बेस्ट यू विल एंड अप अबव एवरेज, एंड अबव एवरेज इज़ नो वेयर नियर ग्रेट। तो कट दीज पीपल ऑफ हु आर लाइक एंकर्स, और इनको कटा कर जो नए दोस्त बनाओ ना, उनको पहले एवेल्युएट करना, उनको ऑडिट करना, उनके एम्बिशंस, उनकी वैल्यूज़ पहले समझना, उसके बाद उनको दोस्त बनाना। सिर्फ लॉजिस्टिक्स की बेसिस पे दोस्त मत बनाया करो। फ्रेंड्स आर लाइक द फैमिली दैट यू कैन चूज़। इस बेसिस के ऊपर दोस्त चूज़ कर लेना कि यार ये मेरी गली में रहता है, ये मेरी वैन में जाता है, ये मेरी क्लास में साथ बैठता है, दैट इज़ नॉट द वे टू गो। योर फ्रेंड्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। Invest in good friends, because good friends invest back in you.